हेलो फ्रेंड्स, मैं रुपेश कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन मस्ती में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम प्लेटफॉर्म प्रकाशन के बिहार एसआई बिहार दरोगा का टेस्ट सीरीज चालू कर रहे हैं, जो संयुक्त प्रारंभिक प्रायोगिक परीक्षा 2020 के लिए है। चलिए चालू करते हैं। आज हमारा जो टेस्ट सीरीज चल रहा है, अगर इसमें आपको 70 या उससे अधिक नंबर आता है तो आपकी तैयारी अच्छी मानी जाएगी, और उससे कम है तो आपकी तैयारी करने की और ज़रूरत है। चलिए चालू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, नई शिक्षा नीति 2020 के तहत 10+2 के शिक्षा मॉडल के स्थान पर किस पाठ्यक्रम को लॉन्च किया गया है? इसका आंसर होगा 10+2 के स्थान पर कौन मॉडल लॉन्च किया गया है? 5+3+3+4 लॉन्च किया गया है, इसीलिए ऑप्शन सी होगा। एक का ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, G7 देशों का सदस्य कौन सा देश नहीं है? G7 देशों का सदस्य ए अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी फ्रांस और डी भारत। तो G7 देशों का सदस्य भारत नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, मुक्त सार्वजनिक परिवहन प्रदान करने वाला कौन सा देश दुनिया का पहला देश बन गया? तो मुफ्त सार्वजनिक परिवहन मतलब वहाँ ट्रेवल्स फ्री है, कौन सा देश में है? तो लग्जमबर्ग देश में है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है 22 मई, ऑप्शन नंबर बी है 20 मई, ऑप्शन नंबर सी है 14 मई, ऑप्शन नंबर डी है 19 मई। तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। 4 का आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, रोहतांग सुरंग का नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया, जो दो स्थान को जोड़ते थे। रोहतांग सुरंग किस किस को जोड़ता है? ऑप्शन नंबर ए लेह और मनाली, ऑप्शन नंबर बी श्रीनगर और लेह, ऑप्शन नंबर सी लाहौल घाटी और स्पीति, ऑप्शन नंबर डी धर्मशाला और कुल्लू। तो रोहतांग सुरंग किस किस को जोड़ता है? ऑप्शन नंबर ए लेह और मनाली को जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के बाद अब सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों की संख्या कितनी रह गई है? ऑप्शन नंबर ए 25, ऑप्शन नंबर बी 15, ऑप्शन नंबर सी 12, ऑप्शन नंबर डी 10, चाहे 32 की छो मान लीजिए। तो बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के बाद अब सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों की संख्या रह गई है 12, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में मारिया शारापोवा ने खेल से संन्यास की घोषणा की, वह किस खेल से संबंधित है? तो मारिया शारापोवा किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए टेनिस, ऑप्शन बी बैडमिंटन, ऑप्शन सी क्रिकेट, ऑप्शन सी हॉकी। तो मारिया शारापोवा टेनिस खिलाड़ी थी। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 8 है, केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर क्या कर दिया? ऑप्शन नंबर ए है इंदिरा गांधी भवन, ऑप्शन नंबर बी है अटल बिहारी भवन, ऑप्शन नंबर सी है सुषमा स्वराज भवन, ऑप्शन नंबर डी है मनोहर पर्रिकर भवन। तो केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर सुषमा स्वराज भवन कर दिया गया है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9 है, मेरा इंडिया अभियान के तहत कब तक मलेरिया उन्मूलन लक्ष्य है? तो भारत कब मलेरिया उन्मूलन कर जाए, मलेरिया को ख़त्म कर देगा? ऑप्शन नंबर डी 2030 तक, भारत 2030 तक मलेरिया से मुक्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने दूसरे कार्यकाल में पहली विदेश यात्रा किस देश का किया था? मोदी जी पहला विदेश यात्रा किस देश के साथ किया था दूसरा कार्यकाल में? पहला ऑप्शन नंबर ए है मालदीव, ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका, ऑप्शन नंबर सी नेपाल, ऑप्शन नंबर डी मॉरिशस। तो ऑप्शन नंबर ए मालदीव के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी पहला विदेशी यात्रा शुरू किया था दूसरे कार्यकाल में। रणजी के एक सत्र में सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड किसके नाम है? ऑप्शन ए पुनीत बिष्ट,
ऑप्शन नंबर बी आशुतोष अमन, ऑप्शन नंबर सी जसप्रीत बुमराह, ऑप्शन नंबर डी कुलदीप यादव। तो ऑप्शन नंबर बी आशुतोष अमन। रणजी के एक सत्र में सर्वाधिक विकेट आशुतोष अमन ने लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 है किस राज्य में हाल ही में FIR आपके द्वार योजना की शुरुआत हुई है। FIR आपके द्वार योजना की शुरुआत कौन सी राज्य सरकार ने किया है? ऑप्शन नंबर है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी है गुजरात। तो FIR आपके द्वार मध्य प्रदेश सरकार, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है किस राज्य की सरकार ने हाल ही में कोरोना महामारी से सुरक्षा हेतु आयुष कवच नामक ऐप लॉन्च किया है? तो आयुष कवच नामक ऐप कौन से राज्य सरकार लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार लॉन्च किया है, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है मददगार हेल्प लाइन हाल ही में खबरों में थी। मददगार हेल्पलाइन ... द्वारा चलाई जा रही है। मददगार हेल्पलाइन किसके द्वारा चलाई जा रही है? भारतीय सेना द्वारा, दिल्ली पुलिस द्वारा, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF द्वारा या केंद्रीय औषधि सुरक्षा बल द्वारा? केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है निम्नलिखित में से किस राज्य में देश का पहला स्मॉग टावर स्थापित किया गया? स्मॉग टावर पहला किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो दिल्ली सरकार द्वारा स्थापित किया गया स्मॉग टावर। क्वेश्चन नंबर 16 है हाल ही में काला पानी क्षेत्र का मुद्दा खबरों में था। यह मुद्दा भारत और किस देश के बीच है? तो काला पानी भारत और नेपाल के बीच का मुद्दा है, ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, नेपाल। 17 नंबर क्वेश्चन है बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित के उद्गम की व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर ए स्तनधारी, ऑप्शन नंबर बी हिमयुग, ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मांड, ऑप्शन नंबर डी महासागर। तो बिग बैंग सिद्धांत ब्रह्मांड के से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होता है। मार्च महीने में, जुलाई महीने में, सितंबर महीने में, जनवरी महीने में। तो सूर्य के परिक्रमा के दौरान पृथ्वी और सूर्य के निकटतम दूरी जनवरी महीना में होता है, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है एक मिश्र धातु सिल्वर जर्मन सिल्वर में तांबे और जस्ते का अनुपात इतना है। देखिए मैथ का क्वेश्चन है, तांबे और तांबा टी से मान लेते हैं तांबा है, जैसे जस्ता है, इसका अनुपात दिया हुआ है कितने है 21:16 है। और एक और है निकिल और जस्ते, एन से मान लेते हैं निकिल और फिर जे से जस्ता, दोनों का अनुपात कितना दिया है? 7:24 दिया है, 7:24। देखिए दोनों में कॉमन कितना होगा? जस्ता है दोनों में कॉमन, तो देखिए 16 यहाँ 24 है, दोनों में कितने से गुना करेंगे? इसमें अगर 3 से करेंगे 48, इसमें 2 से करेंगे तो इसमें 3 से गुना कर दीजिए, तो 21 या 63 हो गया, 63:48। इसको 2 से गुना कर दीजिए, 7 दूना 14 अनुपात 24 दूना 48, कितना हो? तो कहता है तांबा जस्ता और निकिल, 30 से तांबा तो 63, 48 और 14, 63:48:48:14 आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है एस्टेरॉयड बेल्ट की उत्पत्ति किन दो ग्रहों के मध्य होती है? एस्टेरॉयड बेल्ट की उत्पत्ति, क्षुद्र ग्रह की उत्पत्ति किस दो ग्रह के बीच होती है? तो ऑप्शन नंबर ए है बृहस्पति और शुक्र, ऑप्शन नंबर बी है बृहस्पति और अरुण, ऑप्शन नंबर सी बृहस्पति और शनि, ऑप्शन नंबर डी बृहस्पति और मंगल। तो क्षुद्र ग्रह की उत्पत्ति ऑप्शन नंबर, क्षुद्र ग्रह दो ग्रह के मध्य होते हैं, किस किस के मध्य में होते हैं? तो बृहस्पति और मंगल के मध्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, क्वेश्चन नंबर 21 है कौन सा देशांतर प्रधान यामोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर वृत्त का निर्माण करता है? तो कौन सा यामोत्तर मिलकर ग्लोब पर वृत्त का निर्माण करता है? 0 डिग्री, 90 डिग्री पूर्व, 90 डिग्री पश्चिम, 180 डिग्री, तो 180 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी।
क्वेश्चन नंबर 22 है, संचार उपग्रहों में पृथ्वी के स्टेशन से सिग्नल ग्रहण करके विभिन्न दिशाओं में भेजने वाला यंत्र कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए ट्रांसफार्मर, ऑप्शन नंबर बी ट्रांजिस्टर, ऑप्शन नंबर सी ट्रांसपोंडर, ऑप्शन नंबर डी ट्रांसयूसर। तो ऑप्शन नंबर सी ट्रांसपोंडर। क्वेश्चन नंबर 23 है, भूप्रपट्टी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में कौन सा एक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सिलिकॉन, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी कार्बन, ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम। तो भूप्रपट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व है ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अब 24 देखिए। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से कौन घास का मैदान नहीं है। निम्न में से कौन घास का मैदान नहीं है। सेल्वोस, स्टेपी, लानोज, डाउन्स। तो इसमें सेल्वोस घास का मैदान नहीं, स्टेपी, लानोज और डाउन्स घास का मैदान है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है। दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल ठंडी जलधारा कौन है। ऑप्शन नंबर ए कैनेडी धारा, ऑप्शन नंबर बी बेंगुएला धारा, ऑप्शन नंबर सी अंगुल हास धारा, ऑप्शन नंबर डी ब्राज़ील धारा। तो दक्षिण अटलांटिक महासागर की धारा बेंगुएला धारा है, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 26 कथन और कारक वाला है। तो देखिए कथन है, भूमध्य रेखा के निकट के क्षेत्र में वर्षा सालों भर होती है, सही है। भूमध्य रेखा के निकट अधिकांश अपराहों में उच्च ताप और उच्च आर्द्रता के कारण संवहनी वर्षा होती है, ये भी सही है। इस ऑप्शन नंबर ए होगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण कर रहा है, इसलिए क्वेश्चन 26 का आंसर ए होगा। 27 में निम्नलिखित में से कौन संसार की सबसे बड़ी पोतवाहन नहर है। सबसे बड़ी पोतवाहन नहर कौन है। कोल नहर, पनामा नहर, सू नहर, सुएज नहर। तो ऑप्शन नंबर डी होगा सुएज नहर। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, संपूर्ण विश्व में क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी कितना है। संपूर्ण विश्व में क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी 2.40% है, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है। इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम एवं और श्रीरंगनम के द्वीपों का निर्माण करती है। ऑप्शन नंबर ए कावेरी, ऑप्शन नंबर बी कृष्णा, ऑप्शन नंबर सी तुंगभद्रा, ऑप्शन नंबर डी गोदावरी। तो ऑप्शन नंबर ए कावेरी नदी 29 का ए आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30, किस प्रकार की मिट्टी अधिकतम पानी संयोगे रखती है। तो दोमट मिट्टी, बलुई मिट्टी, लाल मिट्टी और चिकनी मिट्टी। तो ऑप्शन नंबर सी होगा चिकनी मिट्टी सर्वाधिक पानी को संयोजे रखती है। लहसुन में विशिष्ट गंध का कारण है क्लोरो यौगिक, फ्लोरो यौगिक, सल्फर यौगिक, ब्रोमो यौगिक। तो लहसुन में विशिष्ट गंध किस कारण होता है। सल्फर यौगिक के कारण होता है, ऑप्शन नंबर सी होगा। स्टॉक फार्मिंग है। स्टॉक फार्मिंग क्या है। 2-3 फसलों का एक साथ उगना, ऑप्शन नंबर ई पशुओं का प्रजनन, ऑप्शन नंबर सी फसल की अदला बदली, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो स्टॉक फार्मिंग है पशुओं का प्रजनन, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, 1 हेक्टेयर बराबर कितना एकड़ होता है। 1 हेक्टेयर बराबर 2.47 एकड़, ऑप्शन नंबर बी 2.37 एकड़, ऑप्शन नंबर सी 2.57 एकड़, ऑप्शन नंबर डी 2.67 एकड़। तो 1 हेक्टेयर बराबर 2.47 एकड़ होता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। 21 मार्च को, 23 दिसंबर को, 5 जून को, 25 मई को। तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए 1 से 2%, ऑप्शन नंबर बी 1 से 5%, ऑप्शन नंबर सी 1 से 10%, ऑप्शन नंबर डी 1 से 20%। प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का कितना भाग
कितना प्रतिशत रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो 1 से 2%। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। क्वेश्चन नंबर 36 है, मोटर वाहनों से निकलने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रदूषक गैस है? CO2, CO, मार्स गैस, नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो CO कार्बन मोनोऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है, नीचे दिए गए पौधे और उसमें खाद भाग के युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अदरक, प्रकंद, प्याज, मांसल, आलू, मूल, नारियल, भ्रूणपोष। 37 का आंसर होगा ऑप्शन सी, आलू, मूल। आलू क्या होता है? मूल युग्म सुमेलित नहीं, आलू कंद है। आलू क्या है? कंद है। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है, किस पदार्थ में ऑक्सीजन से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन, ऑप्शन नंबर बी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर सी वसा, ऑप्शन नंबर डी खनिज एवं विटामिन। तो किस पदार्थ के ऑक्सीकरण से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? तो ऑप्शन नंबर सी वसा से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। और तत्कालिक ऊर्जा, तुरंत ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है, यह लौह युक्त यौगिक है, यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। तो क्या होगा? हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन का संचार करता है। तो इसका आंसर होगा 39 का ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 4। यह ऑक्सीजन का संचार करता है, यह लौह युक्त यौगिक है, यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। तो हीमोग्लोबिन के ही कारण क्या होता है? खून का रंग लाल होता है। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई, अश्वशक्ति शक्ति की इकाई, समुद्री मील नौसंचालन में दूरी की इकाई, सेल्सियस ऊष्मा की इकाई। तो ऑप्शन नंबर डी सेल्सियस ऊष्मा की इकाई नहीं है। यह विशिष्ट ऊष्मा का ऐसा मात्रक क्या होता है? किलोग्राम पर केल्विन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा 40 का। 41 है, निम्नलिखित में से कौन सा बल क्षयकारी बल है? क्षय मतलब जिससे हमारा शक्ति कमजोर होता है। गुरुत्व बल, घर्षण बल, स्थिर विद्युत बल और चुंबकीय बल। तो क्षयकारी बल कौन है? घर्षण बल क्षयकारी। घर्षण से ही हमारा शक्ति कमजोर, विपरीत तरफ लगने वाला बल है। क्वेश्चन नंबर 42 है, कथन और कारक। तांबे के एक टुकड़े को तथा कांच के एक टुकड़े को एक ही तापमान पर गर्म किया गया, उसके बाद स्पर्श करने पर तांबे का टुकड़ा कांच के टुकड़े की अपेक्षा अधिक गर्म लगता है। कारक इसका दिया है, तांबे का घनत्व कांच के घनत्व से अधिक होता है। तो क्या होगा? आप 42 का आंसर ए और आर दोनों सही है, और ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। ऑप्शन नंबर बी होगा 42 का। 43 से कणों के द्वारा हीट ट्रांसफर की क्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कन्वेंशन, ऑप्शन बी कंडक्शन, ऑप्शन सी रेडिएशन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कणों के द्वारा हीट ट्रांसफर की प्रक्रिया को कहते हैं कंडक्शन। कणों के द्वारा हीट ट्रांसफर की क्रिया को कंडक्शन कहते हैं। जब असमान ताप वाली दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में आती है तो अधिक ताप वाली वस्तु से कम ताप वाली वस्तु की ओर ऊष्मा प्रवाहित होती है, इसे कंडक्शन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से कौन जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए ओजोन, ऑप्शन नंबर बी क्लोरीन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी कैलोरेमीन, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो जल से जीवाणु मुक्त करने में कौन मिलाया जाता है? क्लोरीन मिलाया जाता है। ओजोन और कैलोरेमीन भी मिलाया जाता है, इसीलिए ऑप्शन डी इसका सही होगा, उपयुक्त सभी।
ऑक्टेन संख्या द्वारा किसकी गुणवत्ता मापी जाती है? ऑप्शन नंबर ए खाद्य तेलों की, ऑप्शन नंबर बी पेट्रोलों की, ऑप्शन नंबर सी केरोसिन तेल की, ऑप्शन नंबर डी सुगंधित तेलों की। तो ऑक्टेन संख्या द्वारा पेट्रोल की गुणवत्ता मापी जाती है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, सोडियम वाप्स लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि यह सस्ते होते हैं, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी, इसका प्रकाश एक वर्णी है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होती है। ये आँख के लिए शीतल है, ये चमकदार रोशनी देती है। तो इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन बी आंसर होगा। यह प्रकाश एक वर्णी है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित द्रवों में से कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक कौन है? ऑप्शन नंबर ए पारा, ऑप्शन नंबर बी पानी, ऑप्शन नंबर सी ईथर, ऑप्शन नंबर डी बेंजीन। तो 47 का आंसर होगा पारा। पारा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है। पानी की अस्थायी कठोरता के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स व सल्फेट्स, कैल्शियम का बाइकार्बोनेट, ऑप्शन सी मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट, ऑप्शन डी है सिल्वर व पोटेशियम के क्लोराइड्स। तब पानी की अस्थायी कठोरता के लिए निम्न में कौन उत्तरदायी है? तब कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स व सल्फेट, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 49 है, शराब पीकर वाहन चालक के श्वसन परीक्षण में यातायात पुलिस क्या इस्तेमाल करती है? ऑप्शन नंबर ए पोटेशियम डाइक्रोमेट, सल्फ्यूरिक अम्ल, पोटेशियम परमैंगनेट, सल्फ्यूरिक अम्ल, फिल्टर पेपर पर हल्दी, टर्मरिक, सिल्वर नाइट्रेट की परत चढ़ी सिलिका जेल। तो शराब पीकर वाहन चलाने में श्वसन परीक्षण में यातायात पुलिस द्वारा इस्तेमाल करती है पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल, इस ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 50 है, गैस वेल्डिंग में सामान्यतः प्रयुक्त ईंधन कौन है? ईंधन गैस कौन है? प्रोपेन, मीथेन, एसिटिलीन, सिटी गैस। तो गैस वेल्डिंग में सामान्यतः प्रयुक्त ईंधन गैस है एसिटिलीन, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 51 है, डाई हाइड्रोक्सी समूह वाला ऑर्गेनिक अम्ल है? बेंजोइक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल, सिनामिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। तो क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर होगा बेंजोइक अम्ल। हाइड्रोक्सी समूह वाला ऑर्गेनिक अम्ल है बेंजोइक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, दूध को निम्न विधि से एक रूप होमोजिनाइड किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, इसमें थोड़ा सोडियम कार्बोनेट मिला दिया जाता है, ऑप्शन नंबर बी, इसकी वसा घटा दी जाती है, ऑप्शन नंबर सी, इसके वसा कणों को सेंट्राफ्यूज की सहायता से सूक्ष्म आकार में बदला जाता है, इसको केवल उबाला जाता है। तो दूध को निम्न विधि के एक रूप होमोजिनाइज किया जाता है, ऑप्शन नंबर इसका होगा 52 का ऑप्शन नंबर सी, इसके वसा कणों को सेंट्राफ्यूज की सहायता से सूक्ष्म आकार में बदला जाता है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 53 है, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह उत्पन्न करता है, ऑप्शन नंबर ए मेथिलीन, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीन, ऑप्शन नंबर सी एसिटिलीन, ऑप्शन नंबर डी फ्लोरीजीन। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एसिटिलीन। क्वेश्चन नंबर 24 है, इसको सुमेलित करना। हड़प्पा संस्कृति की बस्ती और किस नदी पर अवस्थित है? हड़प्पा, कालीगंगा, लोथल, रोपर। तो हड़प्पा किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे है, तो 1 का 3 होगा। कालीबंगा घग्घर नदी के किनारे है, तो 2 का 2 है। 3 लोथल भोगवा नदी के किनारे, पिछला बार पूछा गया था सेकेंड पाली में। लोथल किस नदी के किनारे? भोगवा। और रोपर किस नदी? सतलज नदी के किनारे। तो 1 का 3, 2 का 2, 3 का 1, 4 का 3 का 1
और 4 का 4, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 54 का ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, 55 देखिए। महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था। उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया। तो महात्मा बुद्ध ने सभी कथन क्या है? सत्य है। उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ। उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया और आर्य सत्य दिए थे, इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। रज्जुक थे, ऑप्शन नंबर ए चोल राज में व्यापारी, मौर्य शासन में अधिकारी, गुप्त शासन में सामंतवर, और ऑप्शन डी शक सेना के अधिकारी। तो रज्जुक थे ऑप्शन नंबर डी शक सेना, ऑप्शन नंबर बी मौर्य शासन में अधिकारी। तो रज्जुक कौन थे? मौर्य शासन में अधिकारी थे। अद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन है? शंकराचार्य, अभिनव गुप्त, रामानुज, माधव है। तो अद्वैत दर्शन के संस्थापक शंकराचार्य थे, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 58 है। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने किया था? नरसिंह वर्मन 1, समुद्रगुप्त दूसरा, तीसरा ऑप्शन नंबर सी हर्ष, ऑप्शन नंबर डी पुलकेशिन 2। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने किया था। हाल ही में साइबर सेफ वुमन पहल निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा शुरू की गई? साइबर सेफ वुमन पहल, ऑप्शन नंबर ए तेलंगाना, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर बी होगा महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए। किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर व कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर परास्त किया और उसे दक्षिण बढ़ने से रोका? पुलकेशिन 1, ऑप्शन बी पुलकेशिन 2, ऑप्शन सी विक्रमादित्य 1, ऑप्शन सी विक्रमादित्य 2। तो हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर पुलकेशिन 2 ने हराया था, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 61 है। महमूद गजनबी का भारत में अंतिम 17वां आक्रमण किसके विरुद्ध था? सिखों के विरुद्ध, कश्मीर मुस्लिमों के विरुद्ध, खरों के विरुद्ध और जाटों के विरुद्ध। तो क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर होगा जाटों के विरुद्ध। उसका अंतिम युद्ध जाटों के विरुद्ध हुआ था। निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किया था? तो कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर बी इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर सी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन नंबर डी सिकंदर लोदी। तो 5वीं मंजिल का निर्माण सिकंदर लोदी ने किया था, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है? पानीपत का युद्ध 1526, खनवा का युद्ध 1527, घाघरा का युद्ध 1529 और चंदेरी का युद्ध 1530। तो 63 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चंदेरी का युद्ध 1530 नहीं 1528 है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 64। अंग्रेजों का फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? अंग्रेजों का फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए बम्बई, ऑप्शन नंबर बी कलकत्ता, ऑप्शन नंबर सी मद्रास, ऑप्शन नंबर डी पौंडीचेरी। तो अंग्रेजों का फोर्ट विलियम कलकत्ता में, अंग्रेजों का फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? तो कलकत्ता में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? ऑप्शन नंबर ए मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन नंबर बी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन नंबर सी जस्टिस रनाडे, ऑप्शन नंबर डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। क्वेश्चन नंबर 66 है। निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी पत्र वंदे मातरम के संपादक थे? श्यामा कृष्ण वर्मा, भिक्खाजी कामा, बेडी सावरकर, हरदयाल। तो क्रांतिकारी पत्र वंदे मातरम के संपादक थे श्यामजी कृष्ण वर्मा, ऑप्शन नंबर ए। 67 में सारथी ने एक बैंक में 3125 रुपये जमा किए, जिस पर बैंक द्वारा 8% साधारण ब्याज वार्षिक दे था। यदि सारथी ने
धन 5 साल के लिए बैंक में रखा तो वह कितना ब्याज अर्जित होता है। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन मतलब प्रिंसिपल गुने टाइम इंटू रेट बटे 100। तो इस पर निकाल लीजिएगा आप। तो इसका आंसर होगा 67 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इस फार्मूला पर आप निकाल लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में कौन भारत आया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में कौन भारत आया था, तो कैबिनेट मिशन भारत आया था। 68 का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 69 देखिए, 69 है, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के द्वारा स्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर ए भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1947। तक केंद्र में द्वैध शासन प्रारंभ हुआ था भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत। 69 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 70 का, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास। भारत में संसदीय शासन नहीं है, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, भारत राज्यों का संघ है। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ होता है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। 71 देखिए, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 17, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी अनुच्छेद 23, ऑप्शन डी अनुच्छेद 24। तो मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा बच्चों के शोषण से संबंधित है, तो बच्चों के शोषण से संबंधित है ऑप्शन नंबर 24। आप बच्चों को शोषण नहीं कर सकते हैं। 24 ऑप्शन नंबर डी। निम्नांकित में से किस प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है। पहला वास्तविक और लोकप्रिय, ऑप्शन नंबर बी औपचारिक स्टेट्यूलर और विधिक, तीसरा है राजनीतिक और नामपात्र, चौथा ऑप्शन है संवैधानिक और नाममात्र। तो इसका आंसर होगा 72 का आंसर। 72 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 2 और 4, औपचारिक और विधिक और संवैधानिक और नाममात्र के हैं। ऑप्शन नंबर 4 इनका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, एक जौहरी ने हीरे का एक हार विशिष्ट रूप से बनाया, उसका विक्रय मूल्य इतना था, इसके निर्माण में कच्चे माल सहित जौहरी ने इतना रुपये का निवेश किया और इतना रुपये के श्रम शुल्क का भुगतान किया। यदि कच्चे माल की लागत पर 20% सोना था, यदि कच्चे माल की कीमत पर 20% का सोना था, तो सोना खरीदने के लिए जौहरी ने कितनी रकम अदा किया। इतना रुपया इसका विक्रय मूल्य था। और तो आप निकाल लीजिएगा, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का सवाल है, आराम से बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 60,000। क्वेश्चन नंबर 74 है, विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकती है। 3 माह तक, 4 माह तक, 6 माह तक, 14 दिन तक। तो विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को 4 माह की अवधि तक रोक सकती है। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायत राज की सिफारिश की, उसकी सभापति कौन थे। ऑप्शन नंबर ए के.एम. पनिक्कर, ऑप्शन नंबर बी H.N. कुंजरू, ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर डी बलवंत राय मेहता। ऑप्शन नंबर डी बलवंत राय मेहता समिति। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, सूची 1 और सूची 2 को से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की संख्या से सही उत्तर चुनिए। अनुच्छेद 14, ऑप्शन क्या है, ए में अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 368। तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 368 संशोधन की प्रक्रिया है। 4 का 1। अनुच्छेद 14 समता का अधिकार है, ऑप्शन ए का ऑप्शन नंबर सी होगा। तो 1 का 3 और 4 का 1, तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर सही। तो 76 का ऑप्शन
सी होगा, सॉरी डी होगा। 77 नंबर क्वेश्चन देखिए, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए कहा गया है और दूसरे को कथन आर कहा गया है। तो कथन ए में है, संसद और राज्य विधानमंडलों में महिलाओं के लिए 33% सीटों के आरक्षण के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। कारण, चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दल बिना किसी संविधान संशोधन के जितने सीटों पर वे चुनाव लड़ रहे हैं उसके 33% को महिलाओं के लिए नियत कर सकते हैं। तो 77 का ऑप्शन ए गलत है और आर सही है। तो ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी, 77 का ऑप्शन नंबर डी होगा। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। गांधीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था कैसा है? समाजवादी अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया? जी मॉडर्न द्वारा, जी मीडल द्वारा, W.A. लेविस द्वारा, ऑप्शन सी आर नरकसे द्वारा, ऑप्शन नंबर डी सैमुअलसन द्वारा। तो पिछड़े देशों के रोलिंग प्लान का सुझाव जी मॉडर्न द्वारा दिया गया था, मॉडल द्वारा, जी मॉडल द्वारा। भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले का प्रतिशत तेंदुलकर समिति द्वारा बताया गया कितना है? ऑप्शन नंबर ए लगभग 21.9%, ऑप्शन नंबर बी 30%, ऑप्शन नंबर सी 29.5%, ऑप्शन नंबर डी 40%, ऑप्शन नंबर ए 21.9% है। भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले का प्रतिशत लगभग 21.9% है। किसकी समिति द्वारा? तेंदुलकर समिति द्वारा। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है तेंदुलकर समिति किससे संबंधित है? तो गरीबी रेखा, भारत में गरीबी रेखा सर्वेक्षण से। हाल ही में कोलकाता बंदरगाह का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है? ऑप्शन नंबर ए सुषमा स्वराज, ऑप्शन नंबर बी अरुण जेटली, ऑप्शन नंबर सी दीनदयाल उपाध्याय, ऑप्शन नंबर डी श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो ऑप्शन नंबर डी श्यामा प्रसाद मुखर्जी। क्वेश्चन नंबर 82 है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। जनता के पास मुद्रा, ऑप्शन नंबर बी एक में है जनता के पास मुद्रा, 2 में है बैंकों के पास मांग जमा डिमांड डिपॉजिट्स, 3 में है बैंक के पास समय जमा टाइम डिपॉजिट्स। इनमें से कौन से भारत में व्यापक धन M3 में शामिल है? तो 82 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 तीनों सही होगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो 82 का ऑप्शन नंबर डी है। 83 में देखिए क्वेश्चन है, रुपये की परिवर्तनीयता का तात्पर्य है। रुपये की परिवर्तनीयता का तात्पर्य है ऑप्शन नंबर ए रुपये के नोटों के बदले सोना प्राप्त कर सकना, ऑप्शन नंबर बी है रुपये के मूल्य को बाजार की शक्तियों द्वारा निर्धारित होने देना, ऑप्शन नंबर सी है रुपये को अन्य प्रमुख मुद्राओं में प्रमुख मुद्राओं को रुपये से मुक्त रूप में परिवर्तित करके देने की अनुमति, ऑप्शन नंबर डी है मुद्राओं के लिए भारत में अंतर्राष्ट्रीय बाजार का विकास करना। तो रुपये की परिवर्तनीयता का तात्पर्य है रुपये को अन्य प्रमुख मुद्राओं को रुपये में मुक्त रूप से परिवर्तित करके देने की अनुमति, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 84 है, ब्रेक इवन बिंदु क्या है? ब्रेक इवन बिंदु क्या है? वह स्थिति जब फर्म लाभ कमा रही हो, ऑप्शन नंबर बी वह स्थिति जब फर्म को हानि हो रही हो, ऑप्शन नंबर सी वह स्थिति जब फर्म को न तो लाभ हो रही हो न ही हानि, ऑप्शन नंबर डी इसका लाभ हानि से कोई संबंध नहीं है। तो ब्रेक इवन बिंदु है वह स्थिति जब फर्म को न तो लाभ हो रही है और न हानि हो रही है, यही है ब्रेक इवन बिंदु, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 85 है, निम्नलिखित खेलों में से प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या किस खेल में सर्वाधिक है? तो रग्बी फुटबॉल में सर्वाधिक होती है। कितने खिलाड़ी होते हैं? 15 खिलाड़ी होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर
86 बैंकिंग वातावरण में प्रयोग होने वाले टर्म एनपीए का पूरा नाम क्या है? एनपीए का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए है नॉट प्रॉफिटेबल एसेट। अब इसका क्या होगा? एनपीए का नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ऑप्शन नंबर सी होगा। फिर टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है तो आप बना लीजिएगा। 87 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 88 में देखिए, प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन ने रमन इफेक्ट खोज के दिन को विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह निम्न में से किस तिथि को है? तो रमन तो 27 फरवरी, 28 फरवरी, 28 मार्च और 28 अप्रैल। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, 28 फरवरी को रमन दिवस के रूप में मनाया जाता है। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूलतः किस भाषा में लिखी थी? अंग्रेजी में, गुजराती में, मराठी में, हिंदी में? तब महात्मा गांधी अपनी आत्मकथा मूलतः गुजराती भाषा में लिखी थी, ऑप्शन नंबर बी होगा। 90 नंबर क्वेश्चन देखिए। 90 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान हेतु प्रदान किया जाता है? तो टाइलर पुरस्कार नाटक के लिए, महिलाओं का अधिकार के लिए, बच्चों का अधिकार के लिए, पर्यावरण सुरक्षा के लिए। तो टाइलर पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? पर्यावरण सुरक्षा के लिए, ऑप्शन नंबर डी होगा। 91 नंबर क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम के तीसरे संस्करण में कौन से राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था? तो खेलो इंडिया यूथ गेम में पहले स्थान कौन से राज्य प्राप्त किया था? महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनाया जा रहा है? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब और लद्दाख में? तो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कहाँ बनाया जा रहा है? जम्मू एंड कश्मीर राज्य में। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन मुगलों के किस भवन में रखा गया था? फतेहपुर सीकरी के दीवान खास में, आगरा का नया किला में, दिल्ली के लाल किले का रंग महल में, दिल्ली के लाल किले का दीवान आम में? तो विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन कहाँ रखा गया था? दिल्ली के लाल किले का दीवान आम में रखा गया, ऑप्शन नंबर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 94 है, 20 रुपये के नोट पर निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान की छवि है? 20 रुपये के नोट पर किस उद्यान की छवि है? तो माउंट हैरियट नेशनल पार्क की छवि है, माउंट हैरियट नेशनल पार्क, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 95 है, तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना किस देश की सहायता से की गई थी? तारापुर परमाणु संयंत्र की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका की सहायता से की गई थी, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 96 है, दूध की कीमत 20% बढ़ गई व्यय को उतना ही रखने के लिए वर्तमान उपभोक्ता में कितनी कमी की जाएगी? तो कितनी कमी की जाएगी? तो अगर 20% है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 16.2/3%। छियानवे का आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 20 है तो 16। अगर निम्नलिखित में से किस वैश्विक कंपनी का बी थिंक डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम है? बी थिंक डिजिटल कार्यक्रम किसका है? तो ऑप्शन नंबर ए फेसबुक, ऑप्शन बी ट्विटर, ऑप्शन सी गूगल, ऑप्शन डी अमेजन। तो किसका है? तो फेसबुक का है। बी थिंक डिजिटल फेसबुक कंपनी का साक्षरता कार्यक्रम है। क्वेश्चन नंबर 98, विशेष अपहरण अधिकार SDR किससे संबंधित है? विश्व बैंक, रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो विशेष अपहरण अधिकार किससे है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से है। क्वेश्चन नंबर 99 है, सन 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? पटना, नालंदा, मुंगेर, रोहतास। तो सबसे ज़्यादा किस राज्य में है? तो रोहतास जिला में। कौन जिला में है? रोहतास जिला, ऑप्शन नंबर डी होगा। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायतों के स्थानों या पदों के में सभी कोटियों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो 50% आरक्षण की व्यवस्था की गई है,
ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। 100 का ऑप्शन नंबर बी होगा। इस प्रकार हमारा आज का टेस्ट यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों। आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्त।